अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ है शानदाना गुजार साहब। शानदाना सबसे पहले तो ये बताइए कि आज सबसे पहले जो आंदोलन वाक़या आपके सामने पेश आया ड्यूरिंग कुरान खानी करते हुए पानी छोड़ दिया, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, अब मैं एज PTI या एज एन MNA और इवन पाकिस्तानी बात नहीं करूँगी, एज ए मुसलमान बात करूँगी। जब एक मुसलमान कुरान खानी कर रहा हो, चाहे वो आपको पसंद हो या बुरा लगता हो, आपको अपने अल्लाह की इज़्ज़त करनी होगी, उसके रसूल की इज़्ज़त करनी होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके कलाम की। तो अगर आप इस हद तक गुजर गए हैं दीन से, अकल से, इंसानियत से, कि आप कुरान पे पानी फेंकेंगे या कुरान खानी वाले पे तो आप समझ जाएं कि आप इस वक्त अल्लाह की नज़रों में कहाँ खड़े हैं। यही बात इजराइल करता है और यही बात इंडिया मोदी करता है कि जी ह्यूमन शील्ड्स हैं। आप क्या कुरान शरीफ पे ये कर सकते हैं? आपको इजाज़त दी है? किस कायदे ने, किस कानून ने, और जिस बंदे ने आपको इजाज़त दी है, आप समझ जाएं कि वो उम्मत मोहम्मदी से हो ही नहीं सकता। वो 5 क्या 10 सजदे क्यों ना करें, वो जो कुरान की और कुरान पढ़ने वाले की बेहुरमती करेगा, मैं नऊज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई पैगंबर नहीं आया कि मैं एक ऑर्डर दे दूं, मैंने टोपी पहनी हो, मेरे हाथ में डंडा हो और मेरे पास तोप हो या मेरे पास गोला बारूद हो, मैं ये ऑर्डर कुरान के खिलाफ दे ही नहीं सकते और कुरान खानी करने वाले के खिलाफ। तो ये याद रखें, ये ना इमरान खान का नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि ये सियासत से बहुत अब बालातर बात हो गई है। ये एक जानवरपन है और एग्जैक्टली यही चीज़ खान साहब के साथ जेल के अंदर होता है। वो आदमी, अब उसको 23 घंटे अंधेरे में रख सकते हैं। जो बंदा 23 घंटे अंधेरे में हो, वो वजू कर सकता है, वो कुरान पढ़ सकता है। चलो नमाज हो, किसी भी कोने में बैठ के काबे को तो फेस नहीं करेगा, उसको कोई डायरेक्शन या कॉम्पास तो अंदर है नहीं। यही काम इन लोगों ने खान साहब के साथ अटक जेल में किया था। मैं इनको काफिर नहीं कहूँगी, क्योंकि काफिर भी जो ग्वांटानामो बे में था, वो लोगों को नमाज के टाइम पे जा नमाज मिलती थी और कुरान खानी का टाइम होता था बाकायदा। ये वो लोग हैं जो दोज़ख के आखिरी लेवल पे होंगे। इससे PTI पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। ये जो धरने हैं, हम हर मंगल को आते हैं आपके पास जी, इन धरनों का गवर्नमेंट की सेहत पे कितना असर पड़ेगा? मैं बताती हूँ जी सेहत पे क्या असर इनका पड़ा है। मुझे कोई है चक निदाल या चक सियाल, पता नहीं, कोई चक्री के करीब इलाका है। हम 10 बजे 10:30 पेशावर से निकले, हम अभी यहाँ पहुँचे 4 बजे। मुझे 6 घंटा लगा अपने ही मुल्क में, अपनी ही एक पब्लिक सड़क पे आने में। द फियर, मतलब लोग कहते हैं फसायत है, फसायत नहीं है, बुज़दिली है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे ये डरते हैं, मेरे पास क्या है? बंदूक नहीं है, ओहदा नहीं है, क्लाशनकॉफ नहीं है, फौज नहीं है, मेरे साथ क्या है? एक रब का यकीन। और देखिए, कोई भी बंदा जिंदगी में हर रोज नहीं मर सकता। जिस दिन, हम पश्तो में कहते हैं, मुझे उर्दू की ट्रांसलेशन नहीं आती, गोरश व पकोर की निश्ता, जिस रात मैंने कब्र में गुजारनी है वो मैं कहीं नहीं गुजारूंगी। तो ये लोग मुझ जैसे बंदे से भी डरते हैं। हम 2-3 बंदे, ये मेरे पेशावर के एडिशनल GS और ये हमारे ISF के हैं, हम 3 लोग किसी का क्या कर लेते। 15-20 पुलिस वाले खड़े, ये मामू लोग, ये दारों वाले लोग, वो भी वहाँ खड़े। मैडम सॉरी, आप आगे नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्या कर लूंगी? आपके लिए रास्ता बंद है, 50 गाड़ियाँ गुजरी हैं। क्या आपने खौफ का हालत को हाथ में पकड़ी हुई थी क्या आपके पास? अल्लाह ना करे वो दिन कि मैं क्लाशनकॉफ पकड़ूं। है मेरे पास 4, ही नहीं दिया जाता, मेरे पास 4 लाइसेंस क्लाशनकॉफ है, फिक्र ना करें उसकी। मैडम, इकरारुल हसन कहते हैं कि इमरान खान की उम्र 74 बरस हो चुकी है, उनकी सियासत ओवर हो चुकी है, UK में मौजूद है। वो कहते हैं कि जनरेशन Z जो है, इनको मौका देना चाहिए। इस पर आप क्या ख्याल? इकरारुल हसन कौन? इकरारुल हसन ARY के लीडिंग एंकर पर्सन है। बेटा, एक एंकर पर्सन ने एक पॉलिटिकल ओपिनियन देखा है और हम बस तालियां बजा सकते हैं उनके लिए कि वाह वाह माशाल्लाह, क्या आपने दानिशवरी बात की है। पहुंचेंगे, मुझे तो उर्दू नहीं आती। मैडम, आपसे मैं सवाल पूछूंगा, डील की चैम गोइयां जा रही हैं, क्या सराहियां की जा रही हैं, क्या डील हो सकती है? डील करने वाले लंदन में बैठे हुए हैं, कभी KFC खाते हैं, कभी मैकडॉनल्ड्स खाते हैं। डील करने वाले कराची लाड़काना में बैठे हैं, सखर में बैठे हैं। इमरान खान की किताब में, इमरान खान की DNA में, इमरान खान के खून में इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ डील करने का मवाद है ही नहीं। अगर डील या मुज़ाकरात नहीं होंगे तो खान साहब बाहर कैसे? बेटा, मुज़ाकरात में डील में बहुत फ़र्क होता है। डील मुनाफिक करता है, मुज़ाकरात पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होते हैं। बहुत फ़र्क है इसमें। क्या मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे या, क्योंकि अलीमा खान ने तो कहा जो मुज़ाकरात की बात करेगा वो हमारी पार्टी में से नहीं? बेटा देखिए, मुझे तो माशाल्लाह जो करनेल से बडियाला चलाते हैं, उन्होंने मुझे अगस्त 2024 के बाद से इमरान खान से मिलने नहीं दिया। हर बंदा चला जाता है, मैं नहीं जा सकती। लेकिन जो आखिरी बात खान साहब ने कही थी, मेरे 10-12 गवाह हैं पंजाब और KP के MNA। तो खान साहब ने ये कहा, 2-3 बातें ये सुन लें ताकि ये रिपीट हो। नंबर 1, मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान में दोबारा बांग्लादेश का सानहा हो। मैं पाकिस्तान की ज़मीन का 1 इंच किसी को देने को तैयार नहीं हूँ। वो कहते हैं मैं फॉल ऑफ ढाका में इंग्लैंड में क्रिकेट खेल रहा था और मेरा दिल फट गया था उस दिन, बट मैं ना सियासत में था ना ताकत में था।
दूसरी बात, इमरान खान ने कहा है कि मैं नेल्सन मंडेला की तरह ट्रूथ रिकन्सिलिएशन करने को तैयार हूँ उन लोगों के साथ भी जिन्होंने मुझ पे गोलियां चलाई, जिन्होंने इमरान खान की टांग तोड़ी, जिन्होंने इमरान खान पे कातिलाना हमले किए। तीसरी बात, इमरान खान ने कहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलते हुए सुलह हुदैबिया फतह मक्का वाला काम कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड एंड ऑफ द डे पाकिस्तान का और इस्लाम का फ़ायदा हो। तो ये बात तो खान की कही हुई है, मेरे गवाह हैं इस पे। लेकिन मुज़ाकरात इसलिए नहीं हो सकते कि जी बिलावल को प्राइम मिनिस्टर 1 साल के लिए बनाओ क्योंकि वो मजबूर हैं, और मरियम को 1 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाओ क्योंकि वो मजबूर है। खान मजबूरी की बातें नहीं करता। मैडम यहाँ पे वो भी ये कहते हैं ना कि वो चोरों के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, मुज़ाकरात फिर किनसे होंगे? देखिए, चोर तो सारे ही हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं हो कि इस्टेब्लिशमेंट में अच्छे लोग नहीं हैं, फौज में अच्छे लोग नहीं हैं। खान ने हमें कहा था, मैंने खुद उनसे पूछा, मैंने कहा सर आए दिन लोग फौज को गालियां दे रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट को गालियां दे रहे हैं। कहते एक सेकंड, मेरी जाती लड़ाई एक जाती बंदे से जो पाकिस्तान के दुश्मनान हैं, और उसने जनरल बाजवा का नाम 10 दफ़ा लिया उस मीटिंग। कहता है मैं तो उन लोगों को माफ़ करने को तैयार हूँ जिन्होंने मुझ पर गोलियां चलाई, जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट में थे, लेकिन जिन लोगों ने पाकिस्तान बेचा, जिन्होंने बाइडन के साथ डील किया, सॉरी, उनके लिए कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं है। सो लेट्स बी वेरी क्लियर, खान अगर मुज़ाकरात करेगा अपनी आज़ादी के लिए नहीं, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, वरना आई कैन अश्योर यू कि खान साहब के पास जो डील की ऑफरें गई हैं, हम उनके गवाह हैं। पाकिस्तान छोड़ दो, बादशाहत में रहोगे, जेल छोड़ दो, बादशाहत में रहोगे, पीटीआई छोड़ दो, बादशाहत में रहोगे, -1 की टीम तुम्हारी पार्टी से ले आएंगे, तुम 10 साल प्राइम मिनिस्टर, तुम्हारी टीम से बंदा होगा। क्यों? इमरान खान जिंदा है और आप लोग -1 की बातें करेंगे? क्यों करेंगे? सो लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर। बहुत शुक्रिया मैडम। थैंक यू।